देखिए, जो कार्रवाई हुई है बदले की भावना से नहीं हुई। जो ये घड़ियाले आंसू बहाकर जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। 15 महीने से ईडी जांच के दायरे में थी, चार जगह नाम चार्जशीट में। और जो अरोड़ा इसका मैन अभियुक्त है, उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद उन पर कार्रवाई है। ऐसे सांसद है, सांसद का एक राज्यसभा उच्च सदन के सांसद है, तो ऐसे दायरे में कोई भी ईडी हुई या कोई भी जांच एजेंसी हुई बिना पुख्ता सबूत के हाथ नहीं लगाएगी। मुक्त करने के लिए आए थे, युक्त बनाने के लिए, युवाओं की उम्र घटाकर शराब परोसने का काम करने ये दिल्ली सरकार कर दी। एक के साथ एक फरी देने का काम ये कर रही थी। ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है ऐसे नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन पूरी बारीकी से होती है और मैं समझता हूँ इनको जमानत भी मिलना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सरकारी एजेंसी को गलत इस्तेमाल करती है सरकार। भी नहीं है, सरकारी एजेंसी अगर गलत इस्तेमाल करती है तो पूरी मान लीजिए कोई अदर पार्टी है, पूरे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गलत करता है तो बीजेपी वालों को भी करती है, लेकिन बीजेपी का आज कोई भी देश के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई जेल काट रहा हो तो बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शीश महल के पलटे हैं, जब जांच आएगी तो ये भी कहाँ होंगे इनको भी पता है। मैंने जो अधिकारी ने अनियमितता बरतकर शीश महल बनाया, 8 लाख का पर्दा कैसे लगा। और नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। 2024 चुनाव से पहले ही अजब तरह की हथकंडा अपनाया गया है। केजरीवाल का कहना है उनका कि सीबीआई और ईडी जो पिंजरे का तोता बना हुआ है मोदी सरकार का, वो हमारे ऊपर ही कार्रवाई करते रहती है। कल ही गिरफ्तार हुए संजय सिंह, मतलब आम आदमी पार्टी के सांसद। उनका आरोप है कि सीबीआई ईडी उनके हाथों में है, जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कराते हैं। इसी के ऊपर हम जनता से राय लेने आए और पूछने आए हैं क्या सच में शराब नीति गलत था या गलत नहीं था तो गिरफ्तार क्यों हुए। पूछेंगे जनता से और बताएंगे वो कि आखिर गिरफ्तारी कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि अब तक मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जेल में थे, संजय सिंह भी चले गए जेल में और ऊपर से बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हम देश को नंबर 1 बनाएंगे। क्या इसी तरह से नंबर 1 बनाएंगे और किसी तरीके से 1 पर 1 फ्री वाली बात करते हैं। तो पूछते हैं जनता से कि क्या सच में शराब नीति सही था या गलत था, या जो देश का नंबर 1 बनाने की बात कर रहे थे क्या तरीका यही है उनका। पहले तो अपना नाम बताइएगा सर। पंकज भारद्वाज। कल संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, पता होगा उनको, नाम भी पता होगा आपको, सांसद है आम आदमी पार्टी के, बहुत बड़े प्रवक्ता भी माने जाते हैं। क्या कहेंगे उनके ऊपर? देखिए, जो कार्रवाई हुई है बदले की भावना से नहीं हुई। जो ये घड़ियाले आंसू बहाकर जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। 15 महीने से ईडी जांच के दायरे में थी, चार जगह नाम चार्जशीट में। और जो अरोड़ा इसका मैन अभियुक्त है, उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद उन पर कार्रवाई है। ऐसे सांसद है, सांसद का एक राज्यसभा उच्च सदन के सांसद है, तो ऐसे दायरे में कोई भी ईडी हुई या कोई भी जांच एजेंसी हुई बिना पुख्ता सबूत के हाथ नहीं लगाएगी। और हाथ जब कार्रवाई 10 घंटे की पूछताछ हुई है तो उसके बाद उन पर को गिरफ्तार कर जवाब न दे पाए तो उनको गिरफ्तार किया। और जो बात इतनी अच्छी बात थी, जो दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए आए थे, युक्त बनाने के लिए, युवाओं की उम्र घटाकर शराब परोसने का काम करने ये दिल्ली सरकार कर दी। एक के साथ एक फरी देने का काम ये कर रही थी। और 2% से 12% लिकर कमीशन इन्होंने बनाया था। और लिकर कमीशन बनाने के बाद भी जो दिल्ली का राजस्व घटा था, बढ़ा नहीं था। जो कह रहे थे हम तो बढ़ा देंगे, बढ़ाया नहीं, घटा दिया। तो ऐसी जनता का बेवकूफ बनाकर इस दिल्ली को ठगने का काम इस आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। तो आज जो काम हो रहे हैं, जो कायाकल्प करने की बात करते थे, आज जो गड्ढे भरे नहीं जा रहे, तो इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। उसमें किसी का आरोप प्रताप रोप नहीं है। जो बात करते थे बड़ी बड़ी, जहाँ आप खड़े हैं, जो जहाँ पर आप खड़े यहाँ से विधायक है, छोड़ दो दिल्ली, पूरी दिल्ली छोड़ दो, पंजाब, जो बात करते हैं दिल्ली की बात का मुखिया कहता है यहाँ से विधायक है। और अपने विधायक काल में बता दे, 9 साल में खड़ा होकर जनता के बीच में कि मैंने इस विधायक काल में इस क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करा, एक अच्छा स्कूल बनाया, एक अच्छी डेवलपमेंट, बताए ना। बोलते तो है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया हमने और देश को नंबर 1 बनाएंगे, ऐसे ही तो बताए ना वर्ल्ड क्लास। अरे भैया, देश को छोड़ दो, जो आए थे बड़ी बड़ी बात करने, तो दिल्ली की कायाकल्प क्या। देखिए, हम मना नहीं करते, 200 यूनिट की जरूरत होगी उसको देना चाहिए, महिलाओं को, बच्चों को फ्री मिला। और सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री में पास क्यों नहीं बनाते? बच्चे स्टैंड पे खड़े रह जाते, नया बस स्टैंड नहीं बना सकते, टाइम रेडियो सुरक्षा नहीं कर पाते। और जो आज DSDC बनी थी, उनको 2 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? जो दिल्ली परिवहन निगम
जो दिल्ली परिवहन निगम में सरकारी सेनात कर्मचारी है 3 महीने से पेंशन क्यों नहीं मिल रही? जो समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का है वहाँ पे बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? जो बात करते हैं बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, जो कहते हैं महिला की सुरक्षा, सब दिल्ली में बेटी के साथ कांड होता है वहाँ पे चुपचाप मौन कर लेते हैं, और जब विशेष समुदाय के साथ काम होता है तो 1 करोड़ चेक बांध देते हैं। ये दोनों चित्रण है। बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथों में नहीं, इसलिए इस तरह का घटना हो जाता है। अरे पंजाब में तो उनके पास फुल बड़ा सरकार है ना। देखिए मंत्री भी उनके, संतरी भी उनके, पुलिस भी इनके हाथ में, तो खालिस्तान समर्थक है थाने का घेराव करके कब्जा क्यों कर लेते हैं? वहाँ नहीं बोलेंगे, दिल्ली में बोलेंगे। बात आएगी कहीं पे मोदी जी में बोलेंगे। अरे भैया तुमने दिल्ली की जनता ने आपको किस लिए चुना था? दिल्ली ने आपको इसलिए चुना था दिल्ली का डेवलपमेंट हो, कोई नया रोड बनाओ, कोई नया फ्लाईओवर बनाओ, दिल्ली की कोई परिनिधि अच्छी बसाई हो, युवाओं को रोजगार दियो। बात करते थे हम जितने कच्चे अधिकारी हैं उनको पक्का करे, एक को पक्का अधिकारी करा दिल्ली परिवहन निगम में या कहीं पे भी। 1 मिनट अभी रुकिए, क्या नाम है सर आपका? राकेश चौधरी। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। केजरीवाल को जानते होंगे, आपके राज्य के सीएम है, यूपी के। सबको जानते हैं। सांसद गिरफ्तार हुए उनके, एक संजय सिंह, कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। बढ़िया हुआ है, तो इनने कराई किया दिल्ली में। मैं तो समझता हूँ कि इनको पहले गिरफ्तार होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चलते हुए इतने दिन हो गए, 2 मंत्री जेल में है, ये पकड़ लिए। ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है ऐसे नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन पूरी बारीकी से होती है, और मैं समझता हूँ इनको जमानत भी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। सरकारी एजेंसी को गलत इस्तेमाल करती है सरकार। भी नहीं है, सरकारी एजेंसी अगर गलत इस्तेमाल करती है तो पूरी मान लीजिए कोई अदर पार्टी है, पूरे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत करता है तो बीजेपी वालों को भी करती है, लेकिन बीजेपी का आज कोई भी देश के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई जेल काट रहा हो तो बता दीजिए। नहीं जेल तो नहीं काट रहा। ये जो बात करते हैं तो भ्रष्टाचारियों उसको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये जिनके 3 मंत्री जेल में हो, 2 मंत्री, एक सांसद जेल में हो, और नैतिकता की बात बनाते हैं, और जो कट्टर ईमानदार जो रामलीला मैदान में चीख के चला गए थे, लालू प्रसाद भ्रष्ट है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है, ममता बनर्जी भ्रष्ट है, उन भ्रष्टाचार के साथ चखना खा रहे हैं। और जो बात करते थे बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, मैं जब बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की, जो बात कर रहा हूँ उसकी, जो बात अभी तो फाइल के पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने शीश महल के पलटे हैं। जब जांच आएगी तो ये भी कहाँ होंगे, इनको भी पता है। मैंने जो अधिकारियों ने अनियमितता बरतकर शीश महल बनाया, 8 लाख का पर्दा कैसे लगा, और जो स्विमिंग पूल बना कैसे बना, बताए ना। जांच हो रहा है सर। एक सवाल आपसे होगा, जो केजरीवाल वादे करके आए थे आपके लिए, दिल्ली की जनता है आपको पता होगा, क्या सर वादे पूरे हो गए? एक भी वादा पूरा करा हो तो बताइए, आपको खुद पता होगा। आप जनता है, देखो इनने वादा कैसे पूरे किए, इनमें सिर्फ जो भी योजना लेके आए वो फर्जी योजना, सब सिर्फ उनमें भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात कही थी, एक भी स्कूल कोई कार्य पूरा नहीं किया। शौचालय का मामला हो, डीटीसी बस में घोटाला कर दिया, शराब का जो मामला एक के साथ एक फ्री, यही तो इनके कारनामे है। अगर कोई घटना घटित होती है, पत्थर रखे जाते हैं वहाँ पे, आज जेल काट रहे हैं उनके भी विधायक जेल में, आपको सबको पता। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, खाली देश हमारे दिल्ली की जनता को, भोली वाली जनता को बेवकूफ बना करके, और कुछ इनके अलावा कोई काम नहीं। फ्री की राजनीति जो करते हैं आपको सही लगता है? सब कुछ फ्री करने वाली बात, फ्री करने वाला ऐसा है, फ्री करने वाला तो माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। लेकिन क्यों, हमारा जो टैक्स का पैसा है वो अच्छी जगह पे विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीटीसी बस में कोई महिला फ्री जा रही है तो उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती है, ना उस योजना को बंद करने वाली है। लेकिन ये नहीं है कि किसी के नाम से दिल्ली की जनता को ठगा जाए। पानी बिजली फ्री, बिजली फ्री, किसी की फ्री नहीं है। गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है कोई मैं तो, आप सर्वे कर लीजिए, किसी गली में जाइए, हर गली में हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान गाली दे रहा है। आज विधायक भी, केजरीवाल पूरी सरकार को गाली दे रहा है, और विधायक, लोकल विधायक डर के मारे अपनी विधानसभा में नहीं जाता, दूसरे विधानसभा में मीटिंग करता है। इनका विधायक है किराड़ी से, वो सदन में बोल रहा है, उसको बोलने नहीं दिया। जो खिलाफ बोलेगा उसको चुप बिठा देगा, 67 एमएलए इसलिए जिताया देगा तो अपने विकास कार्य के काम में कर रहा है। और जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो एक डेवलपमेंट बताए, कहीं नई सड़कें बनी हो, गली बनी हो, कहीं वो कराओ, तो इसमें कैमरा लगवाया है 12,000। आजा भैया, सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे, गलियों कहाँ कितने लगे? और जो वाईफाई की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार महोदय, आप सभी पत्रकार महोदय, चलिए, सारे वाईफाई बंद है, क्यों बंद है?
इनका पैसा कहाँ गया? सिर्फ घोटाले की है। एक टॉयलेट दिखाकर क्लासरूम दिखाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है सुरक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से। वहाँ पर देखिए, मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, जब कोरोना काल में वो मोहल्ला करने की जरूरत थी, वहाँ पर सादरा में दिलशाद गार्डन में ताले बंद थे, और जो नंदगिरी बस डिपो के पास थे वहाँ पर कुत्ते सो रहे थे। तो मोहल्ला क्लिनिक में कौन सी दवाई मिल रही है? कौन सा डेवलपमेंट किया? नया हॉस्पिटल बनाओ। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी ना, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल खुर्द बना था, जो 93 में सरकार बनी थी। सर, आपको पसंद है मोहल्ला क्लिनिक जो सिस्टम उन्होंने लाया था सुरक्षा? मैं मेरे मोहल्ले में, मतलब मेरे विधानसभा में जहाँ भी मैं देखता हूँ, वहाँ कभी कभी लाइन लगी रहती है, लेकिन वहाँ कभी कभी वहाँ दवाई के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये लोग तो पता है माननीय न्यायालय को भी झुटलाते हैं, बोला कोई न्याय नहीं हो रहा है, बोला माननीय प्रधानमंत्री का आदेश चलता, जबकि आज ये इतिहास में माननीय न्यायालय को सर्वोच्च रखा गया है, उसको भी ये कहते हैं कि ये सिर्फ उनके इशारे पे चल रहा है। आपको पता होगा, यही संजय गिरफ्तार हुए अभी, संजय सिंह। हाँ, संजय सिंह। तो उसमें न्यायालय का ये फैसला है, इनको डरने की जरूरत नहीं। और इनने चंदा लिया, पैसे लिए, जो भी चेक पे, तो माननीय न्यायालय ने बोला है कि इनको पार्टी कोई पार्टी बना दीजिए। अब इनका देखते क्या, केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं, मैं इसी चौक से कह रहा हूँ आपको, देखते केजरीवाल जेल में जाने वाले। क्यों सर? पार्टी ने चंदा लिया है, तो पार्टी कौन है? पार्टी किससे बोलते हैं? पार्टी का मुखिया पार्टी होता है। वो बोलते हैं कि हम अपने आप को कट्टर ईमानदार हैं और देश को नंबर 1 बना देंगे, तो आप बोल रहे हैं जेल में जाएंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है। आप भी जनता है सर? मैं भी जनता ही हूँ। हाँ, आपको पसंद नहीं आया काम? पसंद नहीं आया। मैं एक्चुअली पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हाँ। मुझे पता है। मतलब केजरीवाल हम जनता के नाते आपको अच्छा नहीं लगा मोदी केजरीवाल का काम? मोदी सरकार का कैसा लग रहा है? ऐसा केजरीवाल का पहली बार तो उनके जो दाएं बाएं रहने वाले वही भ्रष्ट हैं, वही काम नहीं करने दे रहे। कुछ केजरीवाल, हाँ, कुछ केजरीवाल में तो पूरी कमी इसलिए है, उनको विभाग भी रखने चाहिए, 2-4 तो रखने चाहिए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री पहली बार देखा है जिसके पास में कोई विभाग नहीं है। एक डिपार्टमेंट तो रखना चाहिए ना। और जबकि उनके खास जो खास उनके दाएं बाएं रहने वाले, या खास ये कह लीजिए उनके सरकार के मित्रता है, जैसे संजय है, मनीष सिसोदिया है, वो जेल में क्यों है? आज काफी पश्चिम बंगाल में ईडी की वहाँ भी छापा चल रहा है, तो देखते रहिए, ये सिर्फ चलता रहेगा। मैं आपसे पूछूं सर कि देश भर में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी अगर अच्छा नहीं करते तो पूरी देश की जनता आज मोदी में क्यों होती? और मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 13, 14 प्लस 17 में विधानसभा का चुनाव, 19 लोकसभा द्वारा, 24 में उससे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की पुनः स्थापित हो रही है, और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बोलते तो हैं कि महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ गया है, मैं तो कहता हूँ 2014 से पहले यही लोग इतनी सालों से सत्ता रही, तो पहले से भी महंगाई इनको ठीक करनी चाहिए थे ना। हाँ। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल हुए, 8-9 साल हुए, उसमें क्या है? महंगाई का क्या सवाल है? महंगाई अब तो 2014 के उपरांत अगर कोई व्यक्ति घर में अगर खाना खा रहा है, बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, आराम से ट्रेवल कर रहा है, शौक भी कर रहा है, आदमी 20 रुपए की क्लासिक सिगरेट पी रहा है, पहले पीते थे क्या? महंगाई में सिगरेट नहीं आती सर, उस पर टैक्स काफी लगता है। टैक्स ये जनता को अच्छा लग रहा है, जब तो जनता कमा रही है, उतना पैसा कमाती है। सिगरेट पीने पर कमा रही है जनता। नहीं, देखो, जनता की रोजमर्रा की चीज खर्चे तो चाहिए, चाहे सिगरेट हो, चाहे खाना पीना हो, कोई भी चीज। राहुल गांधी छाती पीट पीट के बोलते हैं कि गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है मोदी जी ने। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, लोकतंत्र में कहने का सबका हक होता है, लेकिन सच कह रहे हैं कि झूठ? लेकिन बात ये है, ये बिल्कुल इसमें सत्यता नहीं है। उनको तो अब मुझे बता दिए, कांग्रेस में लीडरशिप कौन सा है, प्रधानमंत्री बनेगा कौन, मुझे ये नहीं पता। इतने 28 दल जुड़े हैं उनके साथ। 28 दल है। अगर कोई प्रधानमंत्री मान लीजिए बना दिया, तो देश की जनता को कैसा लगेगा? यार कौन चला रहा है सरकार को? ये अजीब सा लगेगा, नहीं बता। कोई एक लीडर होना चाहिए भाई, ठीक है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसे बनाइए। मान लीजिए नीतीश जी है, या कोई पश्चिम बंगाल की वो ममता बनर्जी, तो कोई इनमें कोई पहली बार तो इनमें आपस में लड़ाई हो गई अभी भाई। इनका जो अभी कहाँ सम्मेलन हुआ था मुंबई में, तो वहाँ भी इनमें सब वहाँ से तितर बितर हो गए। कोई अपने केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी, हम रहे या ना रहे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये सारी चीज सब फूक लिया है, चलता नहीं है। फिर से मोदी जी, देखो मोदी जी तो पूरी विश्व कह रहा है, आ रहे हैं वो, तो उन्हें कौन रोक रहा है? वोट आपको देना है, बताइएगा, विश्व कहने से नहीं, मैं वोट किसी को नहीं दूंगा। हो सकता है मैं बिजी रहूंगा अपने काम में, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, मुझे ये पता। चलिए, अच्छा लगा सर बात करके।
ये थी दिल्ली की जनता जो बताएगी केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, गिरफ्तारी होना कितना सही था और कितना गलत। बाकी ऐसे ही और भी लोगों से बात करेंगे और राजनीति से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए द लोकसभा।